के लिए जा रहे हैं से कौन गैस कहाँ से निकलता है। जैसे CO कहाँ से निकलता है, CO2 कहाँ से निकलता है, NO2 कहाँ से निकलता है, Cl2 कहाँ से निकलता है, हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलता है, O2 कहाँ से निकलता है। देखो इसको यदि तुम लोग याद रख लोगे ना, कभी भी कोई भी रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन रिएक्ट करने के बाद कौन सा गैस निकलता है आज क्लियर हो जाएगा। देखो CO के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में याद कर लो, CO के बारे में याद कर लो। CO जो है गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला धुआं है और कहीं से नहीं निकलता है। समझ में आ रहा बात? यस सर। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो सीधा तेरा दिमाग जाना चाहिए कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वही क्या है, CO। तो और बाकी जगह से ये नहीं निकलता है। यदि ऑप्शन में दे दिया तुमको क्या धान के खेत से CO निकल रहा है तो तुम क्या करोगे, तुरंत कट कर देना, क्योंकि तुमने पढ़ी क्या हो। तो CO सिर्फ गाड़ी के धुआं से निकलता है जो कि काफी क्या होता है, क्या होता है, जहरीला होता है। चलो इसके बारे में हम पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं H2 गैस। ये जब एसिड और मेटल मतलब अम्ल और धातु जब रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब अम्ल और धातु आपस में रिएक्ट करता है तो क्या देता है, धातु H2। और जब धातु और जल रिएक्ट करता है, जब धातु और जल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो उससे कौन सा गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, H2। अच्छा, दो चीज क्लियर हुआ। एक CO कहाँ से निकलता है, क्लियर हो गया, गाड़ी के धुआं से, जो कि काफी क्या होता है, जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला। H2 जो है कहाँ, अम्ल और धातु। सुनो, जैसे कोई धातु है, जैसे लोहा क्या है, धातु है, और उस पे कि तुम क्या डालोगी, एसिड, अम्ल डालोगे तब कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन गैस। तो अब ये भी तुमको दिमाग में क्या कर लेना, बैठा लेना है। क्या कर लेना, बैठा लेना है। जब अम्ल और धातु आपस में मिलता है तो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद कौन सा गैस निकलता है, लेकिन एक जगह और निकलता है हाइड्रोजन गैस। कहाँ सर, जब धातु को कहाँ पे हम रिएक्ट करवाएं, किससे, जल से। एक बार तुमने धातु किससे रिएक्ट करवाई, अम्ल से, तब क्या निकला, हाइड्रोजन। एक बार धातु को किससे, एसिड से करवाए तो क्या निकला, हाइड्रोजन। एक बार धातु को किससे, जल से, तब क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो दो बार दो जगह हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसका, O2 का। O2 का बात करते हैं तो O2 का जब हम बात करते हैं तो O2 का जब बात करते हैं तो O2 कहाँ से निकलता है, तो O2 ऑक्सीजन गैस सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही निकलता है। अब तुमसे ऑप्शन मान लो कि कोई पूछ दिया कि बताओ हाइड्रोजन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो O2 निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमको पढ़ाया क्या है, ये सिर्फ कहाँ निकलता है, प्रकाश संश्लेषण से। ये कहाँ निकलता है, प्रकाश संश्लेषण से। तो 3 पॉइंट क्लियर हुआ। बाकी हम सब ऑप्शन को छांट देंगे। देखो CO के बारे में पता चल गया, कहाँ से निकलता है, गाड़ी के धुएं से। अच्छा, हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलता है, और पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अच्छा, O2 कहाँ से निकलता है, तो बाकी जगह से नहीं निकलता। बोलेंगे सर ये काहे बताए सर, देखो यही सब जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, यही सब पूछा जाता है कि कोई तुमको जन रिएक्शन दे देगा, कह रहा है कि इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे मतलब हीट करवाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। अब बड़ा बड़ा रिएक्शन याद करेंगे और रिएक्शन दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो आज के बाद तुमको समीकरण याद नहीं करना है। कोई भी समीकरण दिया होगा और पूछ दिया कि बताओ रिएक्ट करके कौन सा गैस निकलेगा, तो तुरंत क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। कैसे, यह तो बेसिक चीज हुआ। अब सुनो, जैसे यहाँ पे एक हम उदाहरण लेते हैं, CaCO3, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम। अब इसको क्या करवाए, हीट करवाए। ये कौन सी का सिंबल है, हीट का। अब तुमसे पूछा कि बताओ इससे इसको गर्म करने पर कौन सा गैस निकलेगा, याद नहीं है हमको।
तो आजकल के टीचर क्या कहते हैं, जाके समीकरण याद कर लो। अब CaCO3 का समीकरण याद करेंगे तब जाके जो है हमको पता चलेगा कौन सा गैस निकलता है। लेकिन आज के बाद समीकरण याद नहीं करेंगे, रिएक्शन याद नहीं करेंगे, सिर्फ हमको देखना है। अच्छा एक चीज बताओ, इनपुट में जो जाएगा तो आउटपुट तो वही मिलेगा, ठीक ना। इनपुट में जो जाएगा वही तो आउटपुट मिलेगा। तो हमको देखना कि इनपुट क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या देखो, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ कितने तत्व है? 3। इसका मतलब है हमको जो मिलेगा, इससे जो गैस निकलेगा, ये 3 ही में से वो निकलेगा, बाकी तो नहीं निकलेगा। चलो अब देखो, ऑप्शन में दे दिया तुमको एगो CO2, बी ऑप्शन में दिया क्लोरीन गैस, सी में दिया ऑक्सीजन गैस, डी में दिया तुमको SO2, ई में दिया तुमको क्या है? CO। अब बोला कि बताइए CaCO3 रिएक्ट करके कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, समीकरण याद करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे और ये जो हम यहाँ ट्रिक बताया है, इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। पहला क्या आया? CO2 छोड़ देंगे। CO2 का कोई ट्रिक बता है? नहीं, अभी छोड़ देंगे। क्लोरीन गैस का कोई ट्रिक बता है? नहीं, ठीक है, क्लोरीन गैस का कोई ट्रिक नहीं बता है। उसके बाद O2 का बता है ना, तो ये कह रहा है CaCO3 से निकलेगा कभी? ये ऑप्शन से क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा हम क्या बोले? अच्छा और देखो CO कहाँ से निकलता है? ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से गर्म करने पे निकल, संभव है? ये भी ऑप्शन क्या हो गया? अब जो ऑप्शन बचा उसमें क्या लगाएंगे? दिमाग। कैसे दिमाग लगाएंगे सर? अभी हम क्या बोले, जो इनपुट में रहेगा वही आउटपुट में मिलेगा। तो देखो तो इसमें कैल्शियम है, Ca, यहाँ इसमें कैल्शियम है, CO3 है ना। अच्छा CO2 भी तो हो सकता है, क्यों हो सकता है? CO3 CO2 और CO3 रिएक्ट करके दे सकता है। चलो क्लोरीन, यहीं पे कहीं क्लोरीन तुमको दिख रहा है? अच्छा ये क्यों छोड़े सर? बढ़िया से बताइए, बढ़िया से समझो। यहाँ पे बेटा कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ इसमें से पूरे इसमें जो है ना इनपुट में कहीं क्लोरीन है? नहीं है। हम क्या बोले, जो इधर रहेगा तो वही तो निकलेगा। बच्चा क्या करता है? मूली खाता है तो बदबू क्या फैलाता है? मूली का ना। तो जो इनपुट दिया तो फैला क्या? वही, ठीक है। कोई पनीर का सब्जी खाया और बच्चा जो क्या करेगा? मच्छी खाए, तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो भैया यहाँ पे जब क्लोरीन कहीं नहीं है तो क्लोरीन गैस निकल कैसे सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। देखो छांटने का तरीका। दूसरा थर्ड ऑप्शन में क्या है तुम्हारा? SO2। अच्छा जब इनपुट में सल्फर है ये नहीं है तो सल्फर कहाँ से आउटपुट में मिलेगा? बोले सर ऑक्सीजन है ना, तुम अकेले कर दोगे? नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड एक साथ है ना। तो जब इधर सल्फर नहीं है तो यहाँ सल्फर निकल ही ना सकता। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? बचा क्या ऑप्शन? करेंगे हम फॉर्मूला याद, इसको समीकरण याद करेंगे ऐसे समय। अच्छा सर इसका समीकरण क्या होता है थोड़ा बता दीजिए तो आप। इसका समीकरण होगा जैसे CaCO3 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा? CaO प्लस CO2। तो तुमसे तो यही तो पूछा जा रहा है। अब टीचर कहता है कि इसको पूरा रट्टा मारो। अब ऐसे ऐसे करके कितना होगा? बहुत सारे समीकरण होगा, याद करेंगे दिमाग से चल जाएगा। अब इतना हम समीकरण याद करेंगे? नहीं, हमको ये समीकरण याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा हमको इनपुट वाला देखेंगे और उसी से आउटपुट वाला खोजेंगे। चलो उदाहरण 2 नंबर देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2 दिया है, लेते हैं Ca ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2 CaCl2। इसी को 2 बार हम लिख दिए। अब पूछा कि जना इस ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पे कौन सा गैस निकलेगा? पता है? नहीं पता है। नहीं पता है? चलो ऑप्शन में दिया हुआ है तुमको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? H2। बी में दिया है तुमको क्या? Cl2। सी में दिया है तुमको CO। और डी में दिया है तुमको क्या? SO2। डी ई में दिया है तुमको क्या? CO2। और एफ में दिया क्या? O2। चलो अब इसका समीकरण तो हमको पता नहीं है, अब हम रट्टा भी नहीं मारे हैं, हम ट्रिक से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो
पहले हम जो ट्रिक बताए थे, CO है कहीं पे, CO। अच्छा, CO सिर्फ कहाँ से निकलता है? गाड़ी के धुआं से। ये गाड़ी है, ये तो ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो ये भी गया ऑप्शन। छांटने का तरीका। चलो दूसरा क्या बताए थे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से हो रहा था? अच्छा, इसमें कहीं अम्ल दिख रहा है तुमको? धातु दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, तो हाइड्रोजन गैस भी तो नहीं है ना निकलेगा सर इसमें से। चल गया 2 ऑप्शन। उसके बाद क्या? O2 देखो है, O2 ऑक्सीजन, O2 है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? आई कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर से। नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। चलो पहला ट्रिक अप्लाई कर लिए। अब क्या ऑप्शन बचा? 1 2 3। अब तीनों में से डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर होगा। चलो अब इनपुट को देखेंगे, आउटपुट दिमाग लगाएंगे। तो देखो इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट में क्या है? देखो ClCl, क्लोरीन 2 बार आया है ना, तो हम क्या बोले, जैसा बच्चा खाता है वैसा ही क्या करता है? बदबू फैलाता है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जब इधर बच्चा खा रहा है क्या क्लोरीन, तो उधर भी क्या फैलाएगा? क्लोरीन। इसका मतलब ये ठीक ठाक। अभी टिक नहीं करेंगे, फिर आगे चेक करेंगे। चलो इसमें कहीं सल्फर दिख रहा है रे? तो जब इनपुट में सल्फर दिख ही नहीं रहा है तो आउटपुट कहाँ से देगा? सल्फर नहीं दिया, ये भी चला गया। चलो अच्छा, यहाँ पे कार्बन दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? हम क्या किए? देखो क्या ऑप्शन कट गया, A कट गया, C कट गया, D कट गया और F कट गया। ठीक है, तो क्या A कट गया, C कट गया, D कट गया और F कट गया। अब बचा क्या ऑप्शन? B और SO2। अब देखो यहाँ पे SO2, ये भी तो कटिए ना गया। अच्छा, CO2 और क्लोरीन। क्या बचा? CO2 और क्लोरीन। तो देखो यहाँ पे जब हम CO2 की बात कर लेते हैं तो C यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे तो कार्बन नहीं है, कैल्शियम है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, चलो ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन है यहाँ पे, क्या नहीं है? तो यहाँ ऐसा थोड़े कि हम एलिमेंट उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन। अब बताओ, सीधी से पूछेगा कि तुम ब्लीचिंग पाउडर को जब गर्म करोगे तो कौन सा गैस निकलेगा? सीधा बोलेंगे क्लोरीन गैस सर निकलेगा। हम इसका समीकरण याद करें? नहीं। तो आज के बाद समीकरण याद नहीं करेंगे। अब ये जो ना बोर्ड वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा तुमको फिल इन द ब्लैंक, यहाँ कौन सा गैस ने ऑप्शन है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक दे भी ना दे उससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव देगा, पूरा तुमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लास्ट में समीक ई दे दिया इनपुट वाला, कहीं कौन निम्न में से कौन सा गैस निकलेगा, ऑप्शन में दिया हो रहेगा। तुरंत पहला ट्रिक क्या? CO को खोजेंगे। किसको खोजेंगे? CO को। और CO के बाद किसको खोजेंगे? H2 को, हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस के बाद किसको खोजेंगे? ये तीनों गैस पर तो मुख्य ध्यान रहना, जैसे देखो चपेट दो। किसको? O2 को, H2 को और CO को। मतलब हाइड्रोजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन को देखते ही जन क्या कर देना है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण पौधा भोजन बनाता है तब निकलता है। और उसके बाद और क्या? हाइड्रोजन अम्ल और धातु, या धातु और जल उस समय निकलता है। बचा और क्या बचा तुम्हारा? CO हमेशा धुआं निकलता है, जहरीला है। अब बाकी ये तीन को यदि ऑप्शन में मिल गया तो तीनों को कट कर देंगे। बाकी जो बचा है तो फिर कौन सा दिमाग लगाएंगे? इनपुट वाला, जो इनपुट में है आउटपुट में, इनपुट में रहेगा आउटपुट में। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर है तुम्हारा, थर्ड में है FeSO4। अब बोला कि FeSO4 को गर्म करने पे कौन सा गैस निकलेगा, पता है? नहीं, अभी तुरंत पता है। चलो ऑप्शन तो देगा, चलो ऑप्शन जरूर देगा। Cl2 है, B में SO2 है, C में तुमको CO है, D में तुमको CO2 है और E में तुमको O2 है। पहला ट्रिक, पहले किसको खोजेंगे? CO को। CO है, CO हाँ मिल गया। ये कहाँ से निकलता? गाड़ी के धुआं से। ये FeS के ऊपर गाड़ी है नहीं। चलो उसके बाद CO2, चलो भी छोड़ देते हैं इसको। O2 आ गया, ये तो प्रकाश संश्लेषण चल गया ना। और क्या बचा? जन हाइड्रोजन नहीं दिया। चलो 2 को मिला, 2 को हलाल कर दिया। अब हम बचा कौन सा? Cl2, SO2 और CO2। तीनों में से एगो सही होगा। ये तीनों में से एगो सही होगा। अब ये तीनों में से जो सही होगा तो इस तीनों में से जो सही होगा, तीनों में से सही होगा, तीनों में से जो सही होगा ना, तो तीनों में से जो सही होगा इसको क्या करना है?
ऐसे सही होगा तीनों में से, तो ठीक है ना। तो अब दो यहाँ पे क्लोरीन। अब इनपुट वाला काम करें, कौन सा काम करें? इनपुट वाला। तो ये FeSO4 में कहीं दिख रहा है क्लोरीन? तो ये भी तो गया ना। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो SO2 SO4, ये चांस तो बन रहा है, चांस बन रहा है। अच्छा, उसके बाद CO2, कई कार्बन इसमें दिख रहा है, तो ये होगा एक एक ना बचा। तो आंसर क्या हो गया? इसका मतलब FeSO4 को गर्म करने पर क्या निकलता है? SO2। FeSO4 को गर्म करने पर क्या निकलता है? SO2। कोई दिक्कत? चलो एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, ताकि और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि C3H8+O2, थोड़ा बड़ा करके दिया कंपाउंड, कह रहा है इसको गर्म करने पर कौन सा गैस निकलेगा। चलिए सर ऑप्शन दे दीजिए, हम अब देख लेंगे। ऑप्शन में है CO2, बी में है तुमको CO, सी में है तुमको NO2, और डी में है तुमको O2, और ई में है तुमको क्या? SO2, और एफ में है तुमको Cl2। इतना ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन हम इस जानबूझ के दिए हैं, ठीक है, दा करके रखने रहे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर वही वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। कौन सा ट्रिक? पहले CO को खोजेंगे, सुनो, CO आ गया, C3H8 से कभी निकल सकता है गैस? तो ये चला गया ऑप्शन। उसके बाद बचा तुम्हारा O2, ये तो प्रकाश संश्लेषण से निकलता है, चला गया। उसके बाद H2 दिया है क्या? नहीं दिया। अब जो ऑप्शन बचा है उसमें दिमाग लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे C3H8, तो कार्बन यहाँ भी आ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ भी आ रहा है, चांस तो बन रहा है, लेकिन अभी तुरंत टिक नहीं करेंगे, पहले दिमाग से। अच्छा, NO2 क्या है? NO2। तो अब देखो इसमें कई इनपुट में तुमको नाइट्रोजन दिख रहा है, जब इनपुट में नाइट्रोजन नहीं है तो आउटपुट में कहाँ से मिलेगा? तो ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन गलत है। आगे बचा तुम्हारा SO2। तो SO2 जो है, तो देखो तो इनपुट में कहीं सल्फर दिख रहा है? इसमें कहीं सल्फर नहीं है। ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन है, लेकिन सल्फर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। उसके बाद बचा क्या? क्लोरीन। तो इनपुट में कहीं क्लोरीन दिख रहा है, जब इनपुट में क्लोरीन है ये नहीं तो आउटपुट में कहाँ से मिलेगा? ये भी तो चला गया। तो बचा कौन सा आंसर हो गया? बताओ, इसका समीकरण याद करेंगे? अब इसका समीकरण याद करेगा तो पता चला माथा घूम जाएगा। चलो एक क्वेश्चन तुम ही लोग बताओ, अब कोई समीकरण फार्मूला जिससे हम बताओ कोई। H2SO4। हाँ चल, जैसे ये कह रहा है कि सर H2SO4, ठीक है सर, इसको गर्म करना है तो कौन सा गैस निकलेगा सर, ये बताइए। अभी तो कुछ पता नहीं है। ऑप्शन में मान लो कि जितना गैस निकलता सब दे दिया, दुनिया में जितना भी गैस निकलता है ना सब दे दिया, उसको जो ना अपना दिमाग से क्या कर लेंगे। जैसे दे दिया H2, बी में दे दिया O2, सी में दिया SO2, डी में दिया तुमको CO2, और ई में दिया तुमको क्या? CO, और एफ में दिया तुमको Cl2, और कोई बचा? H2 ये NO2 हुआ, एफ, जी में दे दिया NO2। चलो सबसे पहले यहाँ पे H2SO4 दिया है, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी का अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, बात बन सकता है। O2, ठीक है। अब यहाँ भी है, लेकिन ये O2 हमेशा निकलता है कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा? ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, SO2, हाँ इसमें है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये भी चांस बन सकता है, ठीक है। CO2, इसमें देखो कार्बन है, इसमें नहीं, ये ऑप्शन देख के ही क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद तुम्हारा बचा CO। भाई कहाँ H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल से कहाँ से निकलेगा? ये कहाँ से निकलता है? गाड़ी के धुआं से, ये भी तो ऑप्शन गलत। उसके बाद क्लोरीन गैस, H2SO इनपुट में कहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। उसके बाद क्या बचा? NO2, ठीक है, तो इसमें कहीं है NO2,
तो इसमें भी नहीं, तो ये भी अब बचा क्या, 2 होगा। तो आंसर ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। आंसर ए भी हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, SO2 और 2H2 दोनों हो जाएगा। समझ गया? तो आंसर होगा ए एंड सी। अब ऐसे ऑप्शन में तुमको सी में ऑप्शन में क्या मिल जाएगा पता है, बोथ, दोनों। तो अपना सब हर तरह से देख लिए, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह करके जो है ना समीकरण, रासायनिक समीकरण दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन रासायनिक समीकरण में कौन सा गैस क्या होता है, निकलता है, कौन सा गैस निकलता है। तो देखो इसमें से कितना सारा हम क्या किए, बता दिए कौन कौन सा गैस क्या होता है, निकलता है। तो बताओ कितना एग्जाम्पल देके बताएं? 4 एग्जाम्पल दिए इतना देर में, 5 दिया, कम से कम 5-6 दिए, 5 और 6 दिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके देखो, उसमें से कहीं दिक्कत है तो तुम लोग को देख लो एक बार, दिक्कत है तो फिर से बता देंगे।